कार्बन और उसके यौगिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कार्बन क्या है। तो कार्बन के बारे में जानेंगे। कार्बन एक तत्व है जो प्रकृति में बहुतायत पदार्थों में पाया जाता है। और कार्बन का जो प्रतीक होता है, इसका जो प्रतीक है सी होता है कार्बन का प्रतीक। और इसका क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक कार्बन का 6 होता है। और इसका परमाणु जो भार है वो परमाणु भार कार्बन का 12 होता है, यानी 12 होता है। इस प्रकार यानी इसका प्रतीक, क्रमांक और परमाणु भार इतना दिया हुआ है। और इसको हम सांकेतिक रूप में C612 इस प्रकार से डिनोट करते हैं, C612। आप समझ रहे होंगे, यानी 6 इसका क्रमांक हो गया और 12 इसका परमाणु भार हो गया। तो यहां तक हम समझ गए। और कार्बन के जो गुण होते हैं, इसमें इसकी जो क्वालिटीज होती हैं, इसके गुणों के बारे में देखें तो इसका सबसे बड़ा जो गुण है श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, यानी कार्बन जो पदार्थ है उनमें श्रृंखलन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण वो यानी एक दूसरे से जुड़कर कई बहुत बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं बना सकते हैं। अब श्रृंखलन के बाद इसमें जैसे समावयवता का गुण भी पाया जाता है। समावयवता का क्या मतलब है? ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र समान, अणुसूत्र क्या होते हैं? समान, परंतु संरचना भिन्न होती है। परंतु संरचना भिन्न होती है। तो मैंने ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु संरचना भिन्न भिन्न होती है, वो इसके समावयवी कहलाते हैं। जैसे इसमें ले लेते हैं CH3OCH3। अब इसी के बाद दूसरा है CH3CH2OH। अब देखो इन दोनों ही सूत्रों को देखिए। इसमें कार्बन देखें तो C का कितना हो गया? 2 हो गया। H का कितना है? 6। तो अगर ये हो गया C3H6O। और इसको देखें, C का कितना है यहाँ पर? नहीं, C का कितना है? 2, C2H6O। और यहां पर भी C का कितना है? 2 है। H का कितना है? 6, C2H6O। यानी दोनों का अणुसूत्र कैसा है? समान है, लेकिन संरचना यानी अलग अलग प्रकार से ये बन गए। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? समावयव। अब इसके बाद जैसे कार्बन के यौगिक, अब इसके जो यौगिक होते हैं, अब कार्बनिक के हम यौगिक लेंगे तो कार्बनिक यौगिक में कहेंगे कार्बनिक युक्त पदार्थों को कार्बन के यौगिक कहते हैं। कार्बन युक्त पदार्थों को कार्बन के यौगिक कहते हैं। अब इसके बाद जैसे कार्बन युक्त पदार्थों को कार्बन के यौगिक कहेंगे
अब यहां तक आप समझ गए होंगे कि मैंने कार्बन बताया, उसके बाद उसके गुण बताए। कार्बन क्या एक तत्व है जो प्रकृति में बहुतायत पदार्थों में पाया जाता है। इसका प्रतीक सी है, क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होता है। इसको C612 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो गुण होता है, इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, समावयवता। इसके यौगिक यानी ऐसे पदार्थ जो कार्बन से मिलकर बने हैं वो कार्बन के यौगिक कहलाते हैं। यहां तक आप समझ गए। अब इसके बाद मैं आगे ले लेता हूं। इसको रफ करके अब आगे लेते हैं इसी में हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अब हाइड्रोकार्बन क्या है? तो इसके अंतर्गत यानी ऐसे पदार्थ जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। समझ गए ना? ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स में जैसे कोई भी पदार्थ हम ले सकते हैं, जैसे CH4 मेथेन है, C2H6 एथेन है, यानी ये सभी पदार्थ जिसमें कार्बन भी और हाइड्रोजन भी है उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और सेकंड नंबर होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी आप समझ गए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारे दो प्रकार के हो गए। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी सभी संयुक्ताएं पूर्ण होती हैं उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संयुक्ताएं पूर्ण हो, संयोजकता पूर्ण हो, और इनका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस का 2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस का 2 और इसकी जो सभी संयुक्ताएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। अब जैसे इसमें कोई एलिमेंट हम ले लेते हैं, जैसे मेथेन है CH4, ये क्या है? CH4 मेथेन। ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसकी सभी संयुक्ताएं कैसी है? पूर्ण है। अब उसके बाद ऐसे यौगिक जिनकी सभी संयुक्ताएं पूर्ण नहीं होती हैं, असंतृप्त होती हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम कहते हैं, इनको एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं इनको। और ये दो प्रकार के होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक होते हैं एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, इनका फॉर्मूला होता है एल्कीन का CnH2n होता है और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस का 2 होता है। यानी इसमें 2 कम होता जा रहा है, यहां से 2 इसमें कम हुआ और इसमें और 2 कम होकर के ये बन गया। अब इनके ये फॉर्मूला, अब जैसे इनका
एन क्या है, हमारी नेचुरल नंबर्स होती हैं। अब जैसे यहाँ पर एन का मान हम कितना ले लें, 2 ले लें, एन का कितना ले लें, एन इज इक्वल टू 2, तो क्या बन जाएगा C2H4। 3 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा C3H6, यानी इसमें C की अपेक्षा हाइड्रोजन का वैल्यू कितना होगा, डबल होगा। ऐसे यौगिकों को हम एल्कीन कहते हैं। इनमें क्या होता है, ये डबल बॉन्ड वाले होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, डबल बॉन्ड एलिमेंट कहते हैं। जैसे इसकी संरचना हम अगर बनाएं C2H4 की, तो C2H4 की जैसे संरचना हम बना लेते हैं C2H4 की, तो C का कितना है 2, कितना होना चाहिए 6, तो यहां पर देखिए 2H हो गया, 2H हो गया। अब यहां पर क्या है, H या 2 कम रह रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड। तो जो डबल बॉन्ड है इसमें क्या होता है कि 2 तत्व जो होते हैं, जो 2 स्थान होते हैं, संयुक्ताएं होती हैं, वो अपूर्ण होती हैं, इसलिए इनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इनका जो फॉर्मूला CnH2n होता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। C2H4, C3H6, C4H8, इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या कहेंगे, एल्कीन। और एल्कीन तो वो संपूर्ण वाले हो ही गए। अब इसके बाद हम एल्काइन को लेंगे। तो एल्काइन में क्या होता है, यहां पर अगर हम n का मान 2 ले लेंगे, तो 2 नहीं, यहां पर n का मान जैसे 3 लेते हैं, तो C3H का कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस का 4, यानी C3H4 होगा। अगर 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा C4H6। इस तरीके से C3H4, C4H6, तो ये जो एलिमेंट्स है हमारे वो एल्काइन कहलाएंगे। और अगर एल्काइन की हम संरचना जैसे हम बना के देखें C3H4 की, तो इसमें क्या बनेगा, जैसे C ले लेंगे 1 2 ये 3, H का कितना है 1 2 3, इस तरीके से संयुक्ता इनकी होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या हुआ हमारा कि संयुक्ता हमारे हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 4, 1 2 3 और ये 4। अब ये जो खाली रह गए कितने 1 2 3 4, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर ये लग जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारे होते हैं उनको हम कहते हैं एल्काइन। इनमें क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड या त्रिपंड वाले कहलाते हैं। इस प्रकार से समझ गए होंगे आप। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त, संतृप्त एल्केन होते हैं, इनका फॉर्मूला CnH2n प्लस का 2 है। असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन होते हैं, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है, इसके एलिमेंट C2H4, C3H6 हैं। एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n माइनस का 2 है, इसका जो है C3H4, C4H6 हो गया। और जैसे इसका हम करेंगे तो ये इसका यानी इनको हम त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले एलिमेंट्स कहते हैं। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूं कि आप संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन्स के बारे में अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इसी के साथ आज के चैप्टर में इतना ही, और इससे आगे जो है मैं आगे आपको कल वाले एपिसोड में बताऊंगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपको सुधार की आवश्यकता है तो वो मुझे बताएं, जिससे कि मैं कुछ सुधार भी इसमें आपके लिए अच्छे से अच्छा सुधार करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ आज के ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।